ओम। भारत का एक ऋषि। चौथा भाग। काशी शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में पराजित हुए पौराणिक पंडितों ने दयानंद को अपने रोम अर्थात बनारस में आने के लिए आमंत्रित किया। दयानंद निर्भयता पूर्वक वहां गए और 1869 के नवंबर मास में उस महान शास्त्रार्थ में प्रवृत्त हुए जिसकी तुलना होमर के काव्य में वर्णित संग्राम के साथ की जा सकती है। लाखों आक्रांताओं के सामने जो उन्हें परास्त करने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने अकेले 300 पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया। दूसरे शब्दों में पोपगढ़ की अग्रगामिनी और सुरक्षित दोनों सेनाओं के साथ। इस प्रतियोगिता को एक ईसाई मिशनरी ने दर्शक के रूप में देखा था। उसने इसका निष्पक्ष और उत्कृष्ट वर्णन किया है, जिसे लाला लाजपत राय ने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है। दयानंद ने यह सिद्ध किया कि जिन ग्रंथों पर आचरण किया जाता है वे वेदानुकूल नहीं है। उन्होंने अपना आधार वेद को बनाया हुआ था। पंडितों का धीरज टूटते हुए देर न लगी। उन्होंने दयानंद का परिहास और बहिष्कार किया। दयानंद को अपने चारों ओर निराशा के बादल छाए हुए दिख पड़े, परंतु महाभारत जैसे इस संघर्ष की प्रतिध्वनि से समस्त भारत गूंज उठा, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। कलकत्ते की यात्रा और ब्राह्म समाज का प्रभाव। 15 दिसंबर 1872 से 15 अप्रैल 1873 तक दयानंद कलकत्ता में विराजे और वहां ही रामकृष्ण परमहंस ने उनसे भेंट की। ब्राह्म समाज ने भी उनका हार्दिक स्वागत किया। केशव चंद्र सेन और उनके अनुयायियों ने जानबूझकर उन मतभेदों की उपेक्षा की जो उनमें और दयानंद में विद्यमान थे। धार्मिक रूढ़ियों और मूर्ति पूजा के विरुद्ध छेड़े हुए अपने धर्म युद्ध के लिए दयानंद उन्हें बड़े उपयुक्त साथी जान पड़े, परंतु दयानंद पाश्चात्य विचारों से विमोहित दार्शनिकों के साथ समझौता करने वाले महानुभाव न थे। उनकी आस्तिकता और फौलाद जैसी दृढ़ वेद निष्ठा ब्राह्म समाजियों के सिद्धांतों के साथ मेल न खाती थी, जो संशयवाद में ग्रस्त थे और वेदों की अपौरुषेयता एवं आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार न करते थे। लाला लाजपत राय के कथनानुसार जो स्वयं आर्य समाज के साथ संबद्ध थे, वेदों की अपौरुषेयता और आवागमन आर्य समाज और ब्राह्म समाज में भेद करने वाले आर्य समाज के दो प्रमुखतम मौलिक सिद्धांत हैं। इस पर दयानंद और ब्राह्म समाज ने अपना अपना रास्ता पकड़ा, परंतु केशव चंद्र सेन के एक सुझाव को उन्होंने स्वीकार किया और वह यह था कि जब तक वे जनसामान्य की भाषा में अपना प्रचार न करेंगे, तब तक उनके प्रचार का प्रभाव व्यापक न होगा। सैद्धांतिक मतभेद के कारण अलग हो जाने पर भी दयानंद कलकत्ते से कुछ लेकर ही निकले। 1877 में दयानंद ने विविध धार्मिक नेताओं और उनके विविध सिद्धांतों के मध्य पारस्परिक समझौते का आधार ढूंढ निकालने के उद्देश्य से एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया था। इस सम्मेलन में दयानंद वेद के विरुद्ध पीछे पग बढ़ाने के लिए उद्यत न थे। इसके पश्चात दयानंद बंबई गए, जहां कुछ समय के उपरांत उनका समाज संगठन की प्रखर प्रतिभा के साथ चमकता हुआ भारत के सामाजिक जीवन में जड़ जमाने लग गया। उन्होंने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को अपने सर्वप्रथम आर्य समाज अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों की सोसाइटी की स्थापना की। 1877 से लेकर जब लाहौर में आर्य समाज के नियम अंतिम रूप से निश्चित हुए थे,
1883 तक दयानंद ने राजपूताना, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में नई आर्य समाजों का जाल बिछा दिया। उनके प्रचार से लगभग समस्त भारत प्रभावित हुआ। एक प्रांत जहां उनका प्रभाव जड़ न जमा सका मद्रास प्रांत था। एक हत्यारे ने असमय में ही उनकी पार्थिव लीला समाप्त कर दी। एक महाराजा की रखेल ने, जिसकी दयानंद ने निर्भीकता से कठोर भर्त्सना की थी, उन्हें जहर दे दिया। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में उनके जीवन का अंत हुआ, परंतु उनका छोड़ा हुआ कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ता गया। 1891 में सरकारी गणना के अनुसार आर्य समाज के सदस्यों की संख्या 40,000 थी। 1901 में यह संख्या 1 लाख, 1911 में 2,43,000 और 1921 में 4,68,000 हो गई। आर्य समाज में बड़े बड़े व्यक्ति, विद्वान, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध राजा महाराजा सम्मिलित हैं। केशव सेन के ब्राह्म समाज की आंशिक प्रतिध्वनि के विरुद्ध आर्य समाज की स्वतः प्रेरित उत्साहपूर्ण सफलता से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि दयानंद की प्रौढ़ शिक्षाएं उनके देशवासियों की विचारधारा के बहुत अनुकूल थी और उन शिक्षाओं से भारतीय राष्ट्रीयता का सर्वप्रथम नवजागरण हुआ। भारतीय राष्ट्रीय चेतना की प्रबल बाढ़ में जो कारण काम कर रहे थे, उनका यूरोप को स्मरण करा देना कदाचित उपयोगी होगा। दयानंद के प्रादुर्भाव के समय भारत पाश्चात्यता के रंग में रंगा हुआ था और उसका सर्वोत्तम पक्ष अंधकार में विलीन था। लोगों की बुद्धि विकृत होकर उसमें मानसिक दास्ता घर कर गई थी और उनकी स्वतंत्र विचार शक्ति को पाला मार गया था। नवयुवकों का बौद्धिक दृष्टिकोण भ्रष्ट हो जाने से वे लोग अपनी जातीय प्रतिभा से घृणा करने लग गए थे। फलतः आत्मसुरक्षा की भावना ने विद्रोह कर दिया। दयानंद ने और उनकी पीढ़ी ने एक और प्रजा के कष्टों, उनके रोष को और उथले यूरोपीय बुद्धिवाद को भारतीय धमनियों में धीरे धीरे प्रविष्ट हुए देखा, जो अपनी अहमन्यता के कारण भारतीय भावना को जरा भी न समझ पाया था, और दूसरी ओर ईसाइयत को देखा, जो पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट हो जाने पर ईसा की इस भविष्यवाणी को चरितार्थ कर रही थी कि मैं बाप और बेटे को एक दूसरे से पृथक करने के लिए आया हूं। यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब दयानंद के मस्तिष्क का निर्माण हो रहा था, तब भारत की उच्चतम धार्मिक भावना इतनी जर्जरित हो चुकी थी कि यूरोप की धार्मिक भावना उसकी संतोषजनक पूर्ति किए बिना उसके टिमटिमाते दिए को बुझाने की धमकी दे रही थी। ब्राह्म समाज इस दुर्अवस्था पर दुखी था, परंतु उस पर जान में या अनजान में ईसाइयत की छाप लग गई थी। राममोहन राय की प्रवृत्ति सुधरे हुए अद्वैतवाद की ओर प्रेरित थी। देवेंद्रनाथ में, यद्यपि उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया है, ब्राह्म समाज में ईसाइयत के प्रवेश को रोकने की क्षमता न थी। जब उन्होंने समाज की बागडोर केशव चंद्र को सौंपी, तब उसका लगभग 3/4 भाग ईसाइयत में विलीन हो चुका था। 1880 में केशव चंद्र के एक आलोचक ने कहा था कि केशव चंद्र में आस्था रखने वाले लोगों ने ईश्वर के नाम को भी भुला दिया है, क्योंकि वे ईसाइयत की ओर अधिकाधिक झुकते जाते हैं। 50 वर्ष के काल में ब्राह्म समाज के मौलिक सिद्धांतों में 2 बार परिवर्तन हो जाने से लोगों की उसके प्रति श्रद्धा नष्ट हो गई थी। बाद में यह समाज पूर्णतया ईसाइयत में विलीन हो गया था। महान वीर योद्धा दयानंद का उत्साह पूर्वक स्वागत होने का कारण इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में सहज ही समझ में आ सकता है। वे स्वयं वेदों के प्रकांड विद्वान और मर्मज्ञ थे।
वे ऋषियों की परंपरा के अंग थे और वीर भावना के साथ प्राचीन भारत के पवित्र ग्रंथों को लेकर कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अकेले ही भारत पर आक्रमण करने वालों के विरुद्ध मोर्चा लगाया। उन्होंने ईसाइयत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और उनकी भारी विशाल तलवार ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने अपने प्रहारों के औचित्य और सीमा को भी ध्यान में न रखा। क्रमशः